नेशनल चैनल है वो शायद दलितों को इस लायक कि उनको उनके टीवी चैनल पर दिखाया जाए, लेकिन जब वोट लेने की बात आती है, नेताओं को निगम पार्षद और विधायक बनने की बात आती है, तो उन्हीं दलितों की सबसे भारी संख्या वोटिंग में पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तो मैडम, आज आप जो है रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, एक दलित नेता जिसने सभी दलितों के उत्थान के लिए काम किया, एक दलित नेता जिन्होंने शिक्षा की ओर दलितों को अग्रसर किया, एक दलित नेता जिन्होंने वास्तव में ये बताया कि जीवन क्या होता है, एक दलित नेता जिन्होंने वास्तव में ये बताया कि धरती से ऊपर उठकर एक इंसानियत को बनाना, एक समाज को बनाना, एक शिक्षित बनना, अपने संस्कारों को पहचानना, अपने आप को सूट बूट में लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस दलित नेता ने हमें ये समझाया कि जो पहले हमारे गले में, दलितों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधी हुई थी, आज उन दलितों के हाथों में कलम सौंपी गई है, उस दलित नेता के लिए अगर हम भारत रत्न सम्मान की मांग कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक सम्मान की बात है और उन नेता को सम्मान मिलना चाहिए। मैडम, रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, अब दिखाई नहीं दे रहे जब भारत रत्न की बात आ रही है, तो आप उनके परिवार के, उनके वंशज इस क्वेश्चन को नहीं उठा रहे हैं कि भारत सरकार से कि रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए? सर, जब एक परिवार की गिनती होती है तो उसमें कई सदस्य होते हैं, सबका अपना मानसिक जो तरीका होता है सोचने का, बोलने का, वो सब अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस परिवार की बेटी हूँ, मैं पत्रकार हूँ, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य उस तरीके से बोले और सोचे। तो उन सदस्यों की मानसिकता क्या है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। शायद वो किसी चीज को लेकर, किसी अंश को लेकर, किसी अनछुए पहलू को लेकर सामने नहीं आना चाहते, तो उनकी मानसिकता पर मैं बात नहीं करना। क्या जातिवाद नहीं है इसमें भी? सर, अगर वो खुद दलित ना होते तो मैं कहती कि जातिवाद नहीं है, लेकिन उसमें मैं ये कहूंगी कि शायद वो अपने ही अपनेपन को, अपने ही परिवार को शायद आगे प्रमोट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो आगे नहीं आना चाहते। कितने % लोग एक्टिव हैं पूरे इंडिया में आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद के खिलाफ? सर, मुझे नहीं लगता, परसेंटेज की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो अभी 30-35% ही जागरूक हो। आई थिंक 10% तक। सर नहीं, 35% मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मैं जिस एज में हूँ उस एज से लेकर उससे कम एज के बच्चे, 12th तक पढ़ने वाले बच्चे, उसके बाद कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, उसके बाद जॉब करने वाले, उसके बाद जो हमारे 40 साल तक के हैं, 50 साल तक के हैं, वो पूरी तरह से जागरूक है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन, हमारे 5 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे लिए क्या संविधान लिखा, हमारे क्या उद्देश्य है, हमें आगे क्या करना है। तो इसीलिए मेरा मानना है 35% तक जनरेशन जागरूक हो चुकी है। मैडम, अगर 30% अगर पॉपुलेशन जागरूक होती तो अभी देखो ना 7.5 साल के अंदर अधिकतर दलित महिलाओं पर ही अत्याचार क्यों हुए? सर, सबसे बड़ी बात आपने कही, मैं खुद इस मुद्दे पर बात करना चाहती थी। दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जब किसी को शोषण करना होता है तो दलित परिवार की बच्चियां, दलित परिवार की महिलाएं सबसे पहले उनके जहन में आती है। जब किसी से झाड़ू पोछा कराना होता है तो दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज के पुरुष सबसे पहले नजर आते हैं। किसी से अपनी जूठन उठवानी होती है, कचरा उठवाना होता है तो दलित समाज जो है वो पहले नजर आता है। और एक चीज और कहना चाहूंगी, एमसीडी नगर निगम प्रशासन में आज के टाइम में ब्राह्मण भी है, जाट भी है, बनिए भी है, पंडित भी है, लेकिन कहाँ है? एक कुर्सी पर, एक ओहदे पर। लेकिन दलित कहाँ है? उसी झाड़ू के साथ, उसी कूड़े की टोकरी के साथ, उसी कूड़े की रेहड़ी के साथ। आखिर जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, दलित ही बनकर रह जाएगा और दलित का शोषण इसी तरह होता है। रेखा दुग्गल जी, जिस तरीके से दलित महिला के साथ, दलित लड़की के साथ रेप, अत्याचार होता है तो उसमें दलित समाज बड़े पैमाने पे चुप बैठ जाता है, लेकिन आज तक किसी भी ब्राह्मण संगठन ने कोई भी आंदोलन उसके पक्ष में नहीं किया। सर, सबसे पहले तो बता दूं कि जो ऊंची कुर्सियों पर, ऊंचे ओहदों पर, ऊंचे मान सम्मान पर जो बैठे हैं ना, वो नेता है, उस कैटेगरी के नेता है जो दलित समाज को आगे आने ही नहीं देते। अगर कोई
धरना प्रदर्शन किया जाता है वहाँ टाइम की बाउंडेशन पहले पर्चे पर लिखकर उनके हाथ में थमा दी जाती है। जैसे कि आज यहाँ हुआ 3 बजे तक आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपने प्रदर्शन किया तो लाठी चार्ज हो सकता है। अगर यहाँ ब्राह्मण समाज होता, यहाँ पंडित या कोई भारद्वाज या फिर कोई जाट समाज होता तो बड़े मान सम्मान के साथ पुलिस उनके साथ उनको फेवर करती यहाँ नजर आती। लेकिन दलितों को खदेड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि लाठी लेकर पुलिस वाले खड़े हैं। अगर दलितों ने आवाज उठाई तो लाठी चार्ज 100% होगा। इसीलिए दलितों की बेटियों को रोंदने के लिए वो पहले टारगेट बनाते हैं, क्योंकि दलित अगर आवाज उठाएंगे तो लाठियों से उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। आप एक पत्रकार हैं जी, और समाज की पत्रकारिता करती हैं आप, और इस समय जो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, आप उनमें और मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या अंतर समझती हैं? अंतर तो सर मैं कुछ नहीं समझती, अंतर तो कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ हमारी सोच में है। जैसे कि आज आप ये आईडी देख सकते हैं सभी, यहाँ आप जितने भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ओपन चैलेंज है, जय भीम संस्कार है, हमारा नेशन न्यूज है, हमारा सीसीएन न्यूज है, और जो भी हमारे सभी पत्रकार हैं यहाँ सिर्फ यूट्यूब वाले पत्रकार हैं। सोशल मीडिया यहाँ पर है, मतलब ये वो है जो कि मिडिल क्लास में आते हैं, और नेशनल चैनल यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का आज के टाइम में कितने % महिलाएं, बच्चियां एक्टिव हैं, यानी मतलब इस पूरे प्रोसेस से बच पा रही हैं और आज़ादी की तरफ बढ़ रही हैं, जबकि 75 साल आज़ादी को हो गए हैं? सर आज के मैं टाइम नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज एक डर जो है बच्चियों का, जब बलात्कार होता है तो मेरी खुद की मम्मी मुझे ये कहती है, बेटा 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, 8 बजे से पहले आप अपने घर के अंदर एंट्री करेंगी। जबकि मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये पढ़ी लिखी है, गीता महरोलिया जी, गीता दुग्गल जी मेरे साथ मौजूद है, मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरी सुरक्षा के लिए मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा मेरे साथ होता है, क्योंकि एक डर बैठा हुआ है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो परिवार मजबूरन उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। क्योंकि शोषण आज स्कूलों में भी हो रहा है, शोषण आज कॉलेजों में भी हो रहा है, शोषण आज हर महकमे में हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट कितना जिम्मेदार है इन सब सारे शोषण के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में भी। सर पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहूँ, ठीक है सभी एक जैसे नहीं होते, बट आप कुछ अगर फैक्ट उठाकर देखेंगे तो नजर आएंगे, थानों के अंदर भी महिलाओं का शोषण पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है। जेल के अंदर, महिला जेल के अंदर महिलाओं का शोषण किया जाता है। वहाँ महिला जो कुंवारी जाती है या जो विधवा जाती है वो अंदर जाकर गर्भवती कैसे हो जाती है, लेकिन अंदर हम जैसे पत्रकारों को जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाती। नेशनल तो जाते ही नहीं। हम सोशल मीडिया वाले अगर उनका दर्द दिखाने की कोशिश करें, उनकी तकलीफ को सामने लाने की कोशिश करें, उनके शोषण को उजागर करने की कोशिश करें, तो हम लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जाती? आखिर क्या सच्चाई छुपाई जाती है? सोशल मीडिया आपको कितनी पावर में सरकार द्वारा नजर आता है, क्योंकि आप खुद भी एक संघर्षशील पत्रकार हैं? सर मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया को सरकार जो है वो अपनी तरफ से कोई सहूलियत या कोई पावर दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया गहराई में उतरता है, सोशल मीडिया ग्राउंड पर उतरता है, सोशल मीडिया वो दिखाता है जो नेशनल मीडिया नहीं दिखा पाता। लेकिन फिर भी नेशनल मीडिया को सपोर्ट मिलता है, सोशल मीडिया को नहीं मिलता। कल ही की बात है, 4 साल की बच्ची, महज 4 साल की बच्ची जो कि शाहबाद डेयरी के अंदर, भलसवा डेयरी के अंदर बलात्कार करके इस तरीके से उसको तार किया गया कि आज वो भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी के अंदर, उसमें जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। हम लोग वहां पहुंचे, सोशल मीडिया वहां पहुंचा, आप सभी पत्रकार वहां पहुंचे, नेशनल मीडिया अभी तक वहां नहीं पहुंचा। ये शर्मसार करने वाली बात है। बावजूद इसके सरकार नेशनल मीडिया को जो है वो सपोर्ट करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनको हर चीज मुहैया कराती है, लेकिन सोशल मीडिया आज भी अकेला खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, और सरकार बाउंडेशन लगाती है। सोशल मीडिया वहां एंटर नहीं कर सकता, सोशल मीडिया यहाँ एंटर नहीं कर सकता। अगर सोशल मीडिया एंटर नहीं करेगा तो सच्चाई दिखाएगा कौन? सोशल मीडिया वालों की इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर इकोनॉमिकल सिचुएशन तो अभी कैसे सुधरेगी?
इतनी चरमराई हुई है कि कहीं भी जाएंगे तो सोशल मीडिया वालों को तो अपनी खुद के सम्मान के लिए खुद लड़ना पड़ता है और सरकार सपोर्ट करती नहीं है। सोशल मीडिया वाले जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, ये दयनीय स्थिति है। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगी, नेशनल मीडिया एक सिर्फ टीवी पर आने के चक्कर में आप नेशनल मीडिया को तो 25 से 30 हजार एक इंटरव्यू के दे देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो ग्राउंड पर उतरकर सच्चाई दिखाती, उन्हें आप 2000 रुपए भी देने में झिझकते हैं, लेकिन सच्चाई आपको दिखाएगी सिर्फ सोशल मीडिया। ये मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया सच्चाई बहुत कम दिखाएगी। वो एक पर्चे पर रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़कर आपको जरूर सुना सकते हैं, लेकिन एक बलात्कार जिस बेटी का हुआ है, जो अंतिम सांसें गिन रही है, उस बेटी के घर में जाके उनकी दयनीय स्थिति नहीं दिखाएंगे, उस बेटी की कंडीशन नहीं दिखाएंगे, उस बेटी की करहा, उस बेटी का दर्द नहीं दिखाएंगे, उस बेटी के माता पिता के आंसू नहीं दिखाएंगे। तो अब सभी देशवासियों को ये कहना चाहूंगी, फैसला आपका है। सोशल मीडिया को प्रमोट करना चाहेंगे या उस नेशनल मीडिया को जो सिर्फ पैसों के दम पर चलती है। कहीं जान माल का भी खतरा होता है सोशल मीडिया वालों को? सर, अभी 2 महीने से मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं, जिसकी कंप्लेंट मैं बेगमपुर थाने में भी कर चुकी हूं। SHO साहब को लिखित में कंप्लेंट की है, और जब वो मुझे धमकियां दे रहे थे, मैंने अपने फेसबुक पर लाइव दिखाया था। उसके बाद अभी मुझे 10 दिन पहले फिर से धमकियां मिली है। तो कहीं ना कहीं हम सच्चाई दिखा रहे हैं, जिसका लोगों को डर है। जी, भेदभाव का भी शिकार हैं सर, बहुत बड़ा, बहुत सोशल बड़ा। मीडिया वाले। बिल्कुल। जब एक जगह नेशनल चैनल हाथ में आईडी लेकर कोई खड़ा होता है और एक जगह सोशल मीडिया की आईडी लेकर कोई खड़ा होता है, तो नेशनल चैनल वालों को कुर्सी दी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया वालों को कह दिया जाता है आप वेट कीजिए, आपसे बाद में बात करेंगे। तो ये बहुत गलत चीज है, जबकि हम लोग वो सच्चाई दिखाते हैं, वो सच्चाई जो शायद ही कोई और दिखा पाए। तो हम लोगों को भी मान सम्मान और वो चीजें मिलनी चाहिए जो बाकी लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक महिला होने के साथ साथ आपने एक बहुत ही जुझारू पत्रकार की भूमिका निभाई है इस दुनिया में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.